आज हम श्रावण मास के 7वें अध्याय का रसपान करेंगे। अगर आपको हमारी यूट्यूब चैनल की कथाएं अच्छी लगें तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल 7वीं व्रत के बारे में बताया है। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण शुक्ल 7वीं को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रता रोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रता बनाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रता बनाने के लिए यज्ञ, व्रत, दान सब सेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः उसे न आदि न व्याधि दुख पीड़ा होती है और न ही शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल 7वीं के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध सब प्रकार की पूजा सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र कर ले। फिर पवित्रता निर्माण करके पंचव्यंग प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रता का दान करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रता को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियम का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार, मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को और वैश्यों को व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी पवित्रता रोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति पूर्वक देवी परायण होकर प्रति वर्ष पवित्रता रोपण करना चाहिए। करक और सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रता अर्पण करना चाहिए। इससे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। संत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रता रोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक से समझा दीजिए। भगवान महादेव बोले, हे संत कुमार, रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूतों को 3 गुना त्रिगुणित करने की संख्या होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम माना गया है, 270 को मध्यम और 180 सूतों को निष्कृष्ट कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम, अतः 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथियों का कनिष्ठ पवित्रता होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रता कनिष्ठ, जांग तक मध्य, जानू तक पवित्रता उत्तम मानी गई है। इस पवित्रता की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए। वेदी पर पूज्य देवी का पूजन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रता को रखें। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूत्रों में ओंकार, सोम, वघ्री, नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान करना चाहिए। हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया, पुरोषी, वीरा, विजय, अपराजित, मनोमयी, जया, भरदा, मुक्ति, ईशा नामों आदि नामों से इसे पुकारा जा सकता है। ग्रंथि संख्या के अनुसार आरती करके आह्वान तथा चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार प्रण द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रता आरोपण का विधान तुम्हें समझाता हूँ। जिन दूसरों देवी को प्रतिपदा आदि
तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए, उनके विषय में सुने। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्र प्राणी, अनंत, विषव, ब्रह्मा और पित्त आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पूजा करें। यह पवित्रारोपण देवों का प्रधान है। इसके सह देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पश्चिमी की नवमी तिथि का महात्म्य। दोनों पक्षों की नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त वक्त कर दूध या शहद मिलाकर भोजन करना चाहिए। उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें श्रद्धापूर्वक दुर्गा, पापनाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप, लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन धारण कर बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पाप को नष्ट करने वाला व्रत है तथा समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला, सद्गति प्रदान करने वाला व्रत है। हे देव की देव महादेव, आपकी सदा ही जय हो। अगर आपको हमारी ये कथाएं अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।